हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो स्कॉलरशिप फॉर्म आप लोग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से फिल करेंगे, चाहे वो कोई सा भी फॉर्म हो, सक्षम फॉर्म हो या प्रगति फॉर्म हो या फिर और भी अलग अलग प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक अलग अलग फॉर्म आया हुआ है और आते रहता है। तो अगर ये फॉर्म आपको फिल करना है तो कैसे कैसे आपको क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसका वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्रोम ओपन कर लीजिएगा, क्रोम ब्राउज़र में। ये मोबाइल से ही मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। लैंडस्केप आप लोग कर लीजिएगा और फिर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल गूगल में टाइप कीजिएगा। उसके बाद आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इसको टाइप करने के बाद मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट जो नज़र आ रहा है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आपको ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। वो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, जब प्रगति और सक्षम स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा था। तो आपको सारा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको आपका जो डिटेल अगर जानना है, तो अगर प्रगति और सक्षम के बारे में जानना है तो यहाँ पर आप यूजीसी पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है। यहाँ पर स्कॉलरशिप है, टेक्निकल स्टूडेंट के लिए दोनों हैं, और जो सक्षम है वो फिजिकली एबल्ड जो या बोल सकते हैं आप फिजिकली डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं उनके लिए है, बॉयज़ के लिए, और जो गर्ल्स के लिए है वो प्रगति है। वो तो ऑलरेडी मैं बता दिया था। अब कुछ और भी स्कीम जैसे आया हुआ है, आप देख सकते हो। जो स्टूडेंट माइनॉरिटी के हैं वो माइनॉरिटी का भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ से। उनका भी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ के लिए आया हुआ है और पोस्ट मैट्रिक भी आया हुआ है। तो यहाँ से भी आप गाइडलाइन देख सकते हैं। अगर आप लोग डिप्लोमा स्टूडेंट है तो पोस्ट मैट्रिक ये वाला जो नज़र आ रहा है ये वाला भी आप लोग फिल कर सकते हैं, लेकिन वो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लिए हैं। चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, उनके लिए वो है माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लिए। टोटल 6 लोग हैं इसमें। आप देख लीजिएगा, इसका गाइडलाइन आप डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ नेम आ जाएगा। वहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी में आते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे बॉयज़ हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हो, लेकिन वो माइनॉरिटीज़ होने चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। अब कोई भी फॉर्म अगर आपको फिल करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में, जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। न्यू रजिस्ट्रेशन में यहाँ जाएंगे तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है राइट साइड में ये 3 डॉट, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप डेस्कटॉप साइट यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइट पर जैसे ही डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे ऐसा कुछ आ जाएगा। इसमें क्या होता है, डेस्कटॉप व्यू ओपन हो जाता है, जैसा कि लैपटॉप में होता है वैसा ही यहाँ पर आपको दिखेगा। अब मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखिए क्या आता है, ओपन होता है। वहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आपसे पूछेगा। उसके पहले भी एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर कुछ इंटरफेस आ रहा है, आप देखिए। यहाँ पर फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, फिर लॉगिन टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल, सर्च इंस्टीट्यूट, स्कूल ITI स्कीम वाइज। तो हम लोग को फर्स्ट पे क्लिक करना है, न्यू यूज़र रजिस्टर पर क्लिक करना है, बिकॉज आप अभी रजिस्टर्ड नहीं हुए हो, रजिस्टर आपको करना है। तो रजिस्टर पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट वाले पर, न्यू यूज़र ? रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऐसा गाइडलाइन कुछ देगा, गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्कॉलरशिप कैटेगरी क्या है आपका, प्री मैट्रिक है या पोस्ट मैट्रिक है, वो बता रहा है। यहाँ पर कौन कौन स्टूडेंट फील कर सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर है, मोबाइल नंबर आपको पुट करना है इसमें, email ID, बैंक अकाउंट, आइडेंटिफिकेशन डिटेल में आधार नंबर आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे में आप कुछ चेक बॉक्स नज़र आएगा, जैसे यहाँ पर चेक बॉक्स नज़र आ रहा है ये इन तीनों पर क्लिक कर लेना है, आपको टिक मार लेना है। टिक करने के बाद ही आप आगे फिल कर सकते हैं। तो ये मैं तीनों पर टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए आपका बेसिक डिटेल यहाँ पर मांग रहा है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी आप जिस स्टेट के हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ बिहार। स्कॉलरशिप कैटेगरी में पूछ रहा है कि आप प्री मैट्रिक हैं या पोस्ट मैट्रिक हैं। तो आप लोग मैट्रिक के बाद है, या तो 12th किए हुए हैं या फिर डिप्लोमा में है। तो पोस्ट मैट्रिक आप लोग यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, पोस्ट मैट्रिक मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर ऐसे लिख भी रहा है फॉर अदर क्लासेज कोर्स सेलेक्ट पोस्ट मैट्रिक, और 1 to 10 अगर क्लास के बीच में है तो प्री मैट्रिक। अब नेम ऑफ स्टूडेंट कुछ जो भी आपका नाम होगा आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। स्कीम टाइप आप यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम है तो स्कॉलरशिप स्कीम क्लिक कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जो आपका होगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल है फीमेल है, आप उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ दे देना है, मोबाइल नंबर पे ही आपका पासवर्ड आएगा और रजिस्ट्रेशन डिटेल आता है। email ID भी आपको देना है यहाँ पर। उसके बाद बैंक का IFSC कोड देना है। जो भी जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा वहाँ पर पासबुक पर IFSC कोड दिया हुआ होता है। अदरवाइज़ अगर पासबुक नहीं होगा तो नेट पर भी आप सर्च कीजिएगा कि
उस बैंक का, उस लोकेशन का क्या है। जैसे मुजफ्फरपुर में कोई बैंक आपका है तो उसका नेम आप लिखिएगा SBI। जैसे आप SBI आप कलमबाग कर दीजिए या SBI कहीं पर भी आप कर दीजिए, तो वहाँ पर का नेट पर भी आपको IFSC कोड मिल जाता है उस बैंक का। तो आप IFSC कोड यहाँ पर दोनों में देना है, यहाँ पर IFSC कोड फर्स्ट में और यहाँ पर उसी IFSC कोड को फिर से टाइप करना है कंफर्म करने के लिए। फिर सेकंड है बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पर जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो देना है, उसी बैंक अकाउंट नंबर को फिर से यहाँ पर टाइप करना है कंफर्म करने के लिए, कहीं कि मिसमैच ना हो जाए। फिर बैंक नेम, कौन सा बैंक में आपका ये है तो ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर IFSC कोड डालिएगा उसके रिगार्डिंग वो बैंक नेम ऑटोमेटिक वो ले लेता है, आपको टाइप करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं नीचे बैंक नेम के बाद आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, यहाँ पूछ रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन डिटेल में यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर। तो आधार नंबर आपके पास होगा ही, आधार नंबर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। आधार नंबर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर डिटेल जो होगा वो कम टाइप करना होगा। तो यहाँ पर आधार नंबर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर होगा, तो आप खुद से अपना आधार नंबर ले लीजिएगा। और जो भी आधार नंबर पे नेम होगा और वो जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ में सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो सिलेक्ट नहीं होता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ आपका कुछ है और वो आधार नंबर पे सेम अगर डेट ऑफ बर्थ है तभी वो ले पाता है। ये सब डिटेल आप बेसिक डिटेल फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर है वो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है W7KBZX, तो स्मॉल है तो स्मॉल में और कैपिटल है तो कैपिटल में। ये सब तो बेसिक चीज़ें ये आप फिल कर लीजिएगा। जैसे ही आप फिल कीजिएगा तो आपको, और फिल करने के बाद जो भी आपका बेसिक डिटेल है फिल कर लीजिएगा। उसके बाद रजिस्टर पर यहाँ क्लिक करना होगा। कुछ अगर एरर होगा तो वहाँ पर शो कर देगा कि आपका कुछ मिस्टेक हुआ है, वो आप ठीक कर लीजिएगा। ऊपर में जो भी मिस्टेक होगा वहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपको एक पेज ऑटोमेटिक ओपन होकर आ जाएगा। उसमें देख लेते हैं वो क्या लिखता है। ऐसा कुछ पेज आ जाएगा, लिख देगा स्टूडेंट एप्लीकेंट ID BR2020 समथिंग करके है, मतलब 2020-21 का है वो, और जो भी नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं एक ऐसा ही रजिस्ट्रेशन किया हूँ जिसमें ये डिटेल आया हुआ है। उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही कंटिन्यू पर आप क्लिक कीजिएगा आपको वहाँ पर फिर सेकंड पेज पर ले जाएगा। करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर एप्लीकेशन ID मांग रहा है, फिर पासवर्ड जो है आपका डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड है। वैसे जैसे ही आप रजिस्टर्ड कीजिएगा वो मैसेज आपका ईमेल ID मैसेज आपका सिम पर आ जाएगा, और सिम पर आपका ID भी आ जाता है, एप्लीकेशन ID भी आ जाता है और पासवर्ड भी आ जाता है। तो जो भी एप्लीकेशन ID है वो एप्लीकेशन ID डाल दीजिएगा, और पासवर्ड जो है वो पासवर्ड डालने के बाद आप कैप्चर डालने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा। तो वो मैं कर लेता हूँ, करके लॉगिन पेज पर आ जाता हूँ। पहले यहाँ लॉगिन पेज पे आ गए हैं हम लोग। जैसे उस पर क्लिक की कंटिन्यू पर, इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन ID जो आया है अपने सिम पर, मोबाइल नंबर पर, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन ID आया है उस पर क्लिक कर लीजिए। तो मेरा यहाँ ऑलरेडी फिल किया हुआ है यहाँ पर एप्लीकेशन ID, और पासवर्ड आपको जैसा आया हुआ है, जैसे आपका अगस्त मंथ का अगर है और 7 अगस्त का है तो 07/08/ जो भी आपका लास्ट का ईयर होगा वो आप वहाँ पर यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। जैसे जैसे आपका पासवर्ड आया सेम टू सेम आपको एज इट इज़ यहाँ पर ऑब्लिक है तो ऑब्लिक भी वहाँ पर टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कैप्चर है 2 कैपिटल OUXQK, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये एक पासवर्ड चेंज करने का आएगा। पहले से डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो रहता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, लेकिन फिर बाद में पासवर्ड आपका चेंज करने के लिए एक OTP आता है। OTP आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। तो जो भी OTP आया होगा वो OTP आप इस पर टाइप कर लीजिएगा। नहीं आया होगा तो रीसेंट OTP कर सकते हैं, या फिर चेंज मोबाइल में आप करके देख लीजिएगा क्या ऑप्शन देता है। तो जो भी OTP आया मेरे पास मैं टाइप कर देता हूँ। स्मॉल है तो स्मॉल में, कैपिटल है तो कैपिटल में। उसके बाद कंफर्म OTP कर लेंगे। कंफर्म OTP करने के बाद कुछ पासवर्ड यहाँ पर पूछेगा आप पासवर्ड चेंज करने के लिए, तो मैं कुछ पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आप भी इसमें न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड दोनों में एक ही पासवर्ड डालना है, जो भी आप न्यू पासवर्ड अपना सेट करना चाहते हैं। जैसे ही पासवर्ड आप चेंज कर लीजिएगा, सबमिट पर ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। और पासवर्ड के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो मतलब ऐसा आपको पासवर्ड डालना है। वहाँ पर ये मिक्स होना चाहिए, कुछ नेम होना चाहिए, नेम के साथ कुछ @ या हैशटैग या कुछ स्टार टाइप का होना चाहिए, या फिर और साथ में वहाँ पर डिजिट भी होना चाहिए, अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, और न्यूमेरिक वैल्यू भी, मतलब नंबर भी होना चाहिए। कुछ लास्ट में 1 2 3 कुछ आप लगा लोगे ऐसे। जैसे कुछ आपका नाम होगा, जैसे आनंद नाम हुआ, आनंद @ 1 2 3 1 2 4 ऐसे करके आप कुछ लगा लोगे लास्ट में। तो मैं अपना पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर लिया है। यहाँ पर
फर्स्ट लेटर एटलीस्ट एक डिजिट कैपिटल भी होना चाहिए। तो आपका जो भी नेम होगा तो आप उसका फर्स्ट डिजिट कैपिटल कर लोगे और फिर बाद का डिजिट कर दोगे, फिर @ समथिंग या डैश कुछ समथिंग आप टाइप 1123 2001 12111 इस टाइप से आप लास्ट में आप टाइप कर लोगे। मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पर, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड चेंज होने के बाद यहाँ पर अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है, तो अपडेट आप कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, आपका जो भी पासवर्ड होगा। यहाँ पर मैं अपने आईडी का यहाँ पर बनाया हूँ एक। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको जाना होगा। ये मेरा आईडी मैं रफली बना लिया हूँ ऐसा आप लोगों को समझाने के लिए। अब एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का है, तो इस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाइए। एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। सारा कुछ मोबाइल से ही करके आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। बिहार है, पोस्ट मैट्रिक है, बद्रीमणि कौशल है, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। वो डेट ऑफ बर्थ ऐसा ही है, वो एक्चुअल में नहीं है। वो जेंडर, सिंगल गर्ल, चाइल्ड, ये सब आप अपना डिटेल देख लीजिएगा। रिलीजन जो आपका होगा रिलीजन देख लीजिएगा। उसके बाद कम्युनिटी कैटेगरी क्या है, फादर्स नेम क्या है, यहाँ पर आप देखते जाइए। यहाँ पर आपको बताते जा रहा हूँ रिलीजन क्या है, फादर्स नेम क्या है, जो भी नेम होगा आप पुट कर लीजिएगा। ये सब बेसिक डिटेल आपका है। मदर नेम क्या है, फैमिली एनुअल इनकम पूछ रहा है, एनुअल फैमिली इनकम क्या है, जो भी आपका एनुअल इनकम आपका ब्लॉक से बना हुआ होगा वो आप इनकम यहाँ पर पहले से आप बनवाए हुए होंगे या बनवा लीजिएगा। बनवाने के बाद यहाँ पर जो भी इनकम वहाँ पर होगा उसके बाद ही ये फॉर्म फिल कीजिएगा। पहले से आप अपने से खुद से नहीं यहाँ पर डालिएगा। जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट पर इनकम होगा 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी होगा आप उस हिसाब से यहाँ पर पुट कर लीजिएगा। आधार नंबर है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर है, उसके बाद ईमेल आईडी है, फिर ईमेल आईडी जो भी है आप ईमेल आईडी वहाँ पर कर लीजिएगा। फिर डे स्कॉलर या हॉस्टलर है, मतलब आप हॉस्टल में रहते हैं कि या बाहर रहते हैं तो डे स्कॉलर कर लीजिएगा। जैसा आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। बेसिक डिटेल तो आप डाल ही सकते हैं। अब एकेडमिक में आते हैं, तो एकेडमिक में आप चूज़ कर लीजिए। जो ऑप्शन बोल रहा है कि आपका इंस्टीट्यूट का स्टेट क्या है, तो इंस्टीट्यूट का स्टेट आप पुट कर लीजिए। बिहार है, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पर मुजफ्फरपुर का दे रहा हूँ, तो आपको मुजफ्फरपुर यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट बोल रहा है या फिर इंटर कुछ आईडी से पूछ रहा है, तो आप लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। जो भी आपका लिस्ट होगा वहाँ से आप जीपी मुजफ्फरपुर या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर आप टाइप कर लीजिए। पॉलिटेक्निक टाइप करता हूँ, शायद आ जाए। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर नया टोला आ गया यहाँ पर, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कर लिया मैं। उसके हिसाब से कोर्स पूछ रहा है, तो कोर्स आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। जो भी आपका ब्रांच है, डिप्लोमा 2 ईयर, लेटरल एंट्री के लिए है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सारा कुछ दे रहा है। जो भी आपका ब्रांच होगा वो ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डिप्लोमा मैकेनिकल है। उसके बाद प्रेजेंट क्लास पूछ रहा है कि क्लास चूज़ योर ऑप्शन। प्रेजेंट क्लास कोर्स क्या है आपका, कोर्स ईयर क्या है, तो 3 ईयर का है प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर। आपका ईयर पूछ रहा है किस ईयर में आप, अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट, सेकंड में है तो सेकंड, थर्ड में है तो थर्ड, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मोड ऑफ स्टडी क्या है, तो रेगुलर है, तो रेगुलर आप टाइप कर लीजिएगा यहाँ पर। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, कब से स्टार्ट आपका हुआ है, आप उस हिसाब से कोई जो भी डेट होगा वहाँ पर कोई प्रूफ नहीं मांगेगा डेट के लिए। जो भी डेट होगा वो आप डेट वहाँ पर प्लेस कर लीजिएगा। प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, मान लीजिए कि आप अगर अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो प्रीवियस बोर्ड आपको अपना 10th का या 12th का देना होगा, या सेकंड ईयर में है तो प्रीवियस बोर्ड आपको SBT सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका SBT होगा यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन होगा, आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप SBT में ही है तो SBT सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, उस हिसाब से यहाँ पर SBT सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा आप। उसके बाद प्रीवियस कोर्स क्या था, तो अगर आप डिप्लोमा में ही फर्स्ट ईयर में, अभी सेकंड ईयर में है तो यहाँ पर डिप्लोमा आप टाइप कर लीजिएगा। इस हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या दे रहा है। पॉलिटेक्निक है तो प्रीवियस तो आप पॉलिटेक्निक में ही है, तो पॉलिटेक्निक यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर के लिए आप प्रीवियस कोर्स जो भी था आपका 12th था तो 12th, 10th था तो 10th। प्रीवियस पासिंग ईयर क्या है आपका, किस ईयर कब आप पास किए थे, प्रीवियस पासिंग ईयर तो 2020 में अगर आप पास किए हैं प्रीवियस ईयर को, या 2019 में किए हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पे प्लेस कर लीजिएगा। क्या परसेंटेज आया था फर्स्ट ईयर में, आपका क्या परसेंटेज आया है। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में क्या परसेंटेज आया है, या अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो 10th में या 12th में क्या परसेंटेज आया है वो आप देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी फर्स्ट और सेकंड रैंक होल्डर, अगर यूनिवर्सिटी में आप फर्स्ट या सेकंड रैंक होल्डर है तो आप यस कीजिएगा, अदरवाइज़ नो यहाँ पर पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। और अगर आप 10th करके या पोस्ट मैट्रिक अगर 10th करके ही आए होंगे तो 10th का यहाँ डिटेल दे दीजिएगा। बोर्ड किस बोर्ड से किए हैं, CBSE से है या बिहार बोर्ड से है, BSEB से है या फिर कोई और बोर्ड से है। ईयर ऑफ पासिंग किस ईयर पास किए हैं। अगर 12th भी कर आए हैं तो 12th पर ऐसे भी कंपलसरी नहीं है, अगर आप करके आए हैं तो आप 12th का डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देकर आए हैं तो कम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्टेड बाई
कम्पिटेटिव एग्ज़ाम रोल, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम ईयर, जो भी अगर आप दिए हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर देने का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद फिर अदर डिटेल यहाँ पर पूछ रहा है, ऑर्फेन है कि नहीं है, गार्जियन नेम क्या है। अगर ऑर्फेन है मतलब अनाथ है तो उसका अगर यस करेंगे तो फिर वहाँ पर गार्जियन नेम देना होगा। इज़ डिजेबल, अगर डिजेबल है, फिजिकल डिजेबल है तो यहाँ पर फिजिकल डिजेबल देना होगा, बिकॉज यहाँ पर आपको सक्षम में तो डिजेबल के लिए है तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना होगा। अगर यस सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा कि क्या आपको प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर देना होगा। क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको तो आपका प्रॉब्लम पता ही होगा, वो जो भी प्रॉब्लम होगा आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसका परसेंटेज क्या है, तो ऐसे भी सक्षम 40% से बिलो तो मिलेगा नहीं। और जो गर्ल्स अगर फील कर रहे होंगे प्रगति में तो उनको डिसेबिलिटी सेलेक्ट करने का ज़रूरत तो है नहीं, वो तो ऑलरेडी गर्ल्स के लिए ही फील कर रही हैं वो। फिर मैरिटल स्टेटस क्या है उनका, प्रेजेंट प्रोफेशन क्या है। यहाँ पर पेरेंट्स प्रोफेशन है, सॉरी पेरेंट्स प्रोफेशन है ये, सॉरी पेरेंट्स प्रोफेशन के बारे में पूछ रहा था कि क्या आपका पेरेंट्स का प्रोफेशन है, बिजनेस होगा तो बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी डिटेल होगा आप पेरेंट्स प्रोफेशन में सेलेक्ट कर सकते हैं। एफएससी कोड या बैंक अकाउंट तो आप पहले ही पुट कर चुके हैं, दे चुके हैं। तो ये सब डिटेल आपको बेसिक अपना इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करना है। फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं बेसिक फिल कर लेता हूँ, फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे कर लूँगा। ये सब मेरा डिटेल मैं रफली आपको समझाने के लिए बस बनाया हूँ, मैं फाइनल सबमिट इसको नहीं करूँगा, बट आप लोग अपना डिटेल सही पुट करोगे जो भी आपका डिटेल है। मैंने सेव कंटिन्यू कर दिया। वहाँ पर सेव कंटिन्यू करने के बाद सेकंड पेज जैसे सेव कंटिन्यू पर कीजिएगा तो आपका ये पेज खुल जाएगा। आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं, मान लीजिए मैं कुछ भी कर लिया, बांका कर लिया। ब्लॉक जो भी होगा आप ब्लॉक पुट कर लीजिएगा, इसमें भी कुछ भी टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद पिन कोड जो होगा, पिन कोड आप यहाँ पर प्लेस कर दीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड होगा। मैं यहाँ पर रफली कुछ भी दे रहा हूँ। उसके बाद जो भी स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो गए यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए आप गर्ल्स है तो गर्ल्स का यहाँ पर आपको दे देगा जो भी प्रगति है, या फिर आप फिजिकल डिजेबल है तो यहाँ पर सक्षम दे देगा। मैंने यहाँ पर कोई माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ का यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया था तो वो यहाँ पर दे रहा है मुझे, उस पर मुझे क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद दे रहा है स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन 50,000, नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, सबमिट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन स्कूल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट। अगर बोल रहा है कि स्कॉलरशिप अमाउंट आपका 50,000 से लेस देन है, आप देख लीजिएगा उसका गाइडलाइन में, अगर 50,000 से लेस देन है तो आप उसमें अपलोड नहीं भी करेंगे तो काम हो जाएगा। आपको सिर्फ कॉपी आपको सबमिट करना है स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। अदरवाइज़ अगर आप बना लिए होंगे तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डोमिसाइल आपको अपलोड करना है, मतलब आपका जो आवासीय है जिसको एड्रेस प्रूफ बोलते हैं वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद स्टूडेंट फोटोग्राफ, जो भी आपका फोटोग्राफ है उसको फोटोग्राफ को पुट कर लीजिएगा, यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक आता है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ होगा। आप जैसे डिटेल स्टार्टिंग में आप देखिएगा वहाँ पर डिटेल में, बेसिक डिटेल में वहाँ पर आपका फॉर्म, वहाँ पर डिफरेंट टाइप का फॉर्म मिल जाएगा। जो माइनॉरिटी का आप एडवर्टीजमेंट देखिएगा वहाँ पर मिल जाएगा वो फॉर्म। फिर सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट, जो भी आपका मार्कशीट है उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है मार्कशीट को। प्रीवियस मान लीजिए आप अभी डिप्लोमा में है तो फर्स्ट ईयर में है तो 10th का, और अगर सेकेंड ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का आप लोग करके दे देना है। उसके बाद नीचे देख लीजिए फी रिसीट ऑफ करेंट कोर्स ईयर, जो भी करंट कोर्स आपका चल रहा है उसका फी रिसीट आपको दे देना है। कॉलेज से आप फी रिसीट बनवा लीजिएगा। उसके बाद आप इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाई डेजिग्नेटेड स्टेट, जो भी आपका ब्लॉक से बनता है इनकम सर्टिफिकेट, या ब्लॉक में होगा तो ब्लॉक से, या फिर आपका जो भी सब डिवीज़न होगा तो वहाँ से आप बनवा लीजिएगा। फिर प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट इन द नेम, वैसे ब्लॉक से भी काम हो जाएगा, अगर आपका ब्लॉक है तो ब्लॉक से ही हो जाएगा, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है तो अब देख लीजिएगा। जो भी अगर आपका नगर पालिका है तो उसके हिसाब से आपको बनाना होगा। प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ स्टूडेंट और जॉइंट अकाउंट विद द प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ, अगर कोई बैंक अकाउंट अगर आपका है तो डायरेक्टली आप वो यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा। बैंक अकाउंट का यहाँ पर फर्स्ट कॉपी जो होता है उसको इमेज के फॉर्म में लेकर या PDF के फॉर्म में लेकर कन्वर्ट करके आप देख लीजिएगा। जो भी फॉर्मेट यहाँ पर बोल रहा है आपका है तो ठीक है, अदरवाइज ज्वाइंट अकाउंट है मदर या फादर के साथ तो वो भी यहाँ पर काम हो जाएगा। फिर जो कॉलेज बोनाफाइड आपको प्रोवाइड करती है वो कॉलेज का बोनाफाइड भी यहाँ पर अपलोड कर लेना है। ये सब आपको तब करना है जब आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट अगर 50,000 से लेस देन है। तो आई थिंक यहाँ पर जो सक्षम और प्रगति है उसमें 50,000 ही अमाउंट है, तो 50,000 से लेस देन नहीं है तो वहाँ पर आपको आई थिंक यहाँ पर अपलोड करना पड़ जाएगा। या फिर आप जो भी माइनॉरिटीज़ का अगर आप फील करोगे तो वहाँ पर भी अमाउंट जो होता है वो कॉलेज के फ़ी के अकॉर्डिंग देता है वो, तो फ़ी के अकॉर्डिंग देता है तो उसके हिसाब से अगर अमाउंट कम भी होगा तो आप देख लीजिएगा। अपलोड अगर करना है, अगर बन गया होगा तो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा। और बोनाफाइड का यहाँ पर एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है। बोनाफाइड का यहाँ पर जैसे डाउनलोड कीजिएगा तो आपका नाम डिटेल सारा कुछ आ जाएगा। आप डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा, जो भी आप डिटेल वहाँ डालने होंगे आप डाउनलोड कीजिएगा। तो डाउनलोड यहाँ पर दे रहा है, देखिए आप यहाँ पर डाउनलोड यहाँ पर दे रहा है बोनाफाइड का।
तो यहाँ इसी को डाउनलोड कर लेना है और कॉलेज को मेल कर दीजिएगा। अगर अभी आप करना चाहते हैं तो, या फिर अगर कॉलेज आ सकते हैं तो कॉलेज आकर साइन करवा लीजिएगा, या कॉलेज को मेल कर लीजिएगा, वो वहाँ प्रिंट आउट निकाल कर वहाँ उस पर साइन करके आपको फिर वो मेल बैक कर देंगे, आप फिर उसको अपलोड कर दीजिएगा। जो भी प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है वैसा आप कर लीजिएगा। एक बार अपने कल्याण शाखा से बात कर लीजिएगा। इस पर अगर आप सबमिट कर दीजिएगा फाइनल सबमिट, तो फाइनल सबमिट होने के बाद फिर आपका वहाँ पर लिख देगा फाइनल सबमिटेड, और फिर यहाँ पर चेक योर स्टेटस में यहाँ पर दिखाएगा आपको, जो यहाँ पर दिख रहा है चेक योर स्टेटस, इस पर आप देखिएगा तो वहाँ पर दिखाएगा कि वो कहाँ तक वेरीफाई हुआ है। वो अलग अलग लेवल पर वेरीफाई होता है, कॉलेज लेवल पर होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, फिर स्टेट लेवल पर होता है, वो वेरीफाई होता है। फिर प्रिंट योर एप्लीकेशन, अगर आप यहाँ से एप्लीकेशन को प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। चेंज योर पासवर्ड, अगर पासवर्ड चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। और अगर कुछ एप्लीकेशन में मिस्टेक हुआ है बाय द वे फिल करने में, तो आप एप्लीकेशन विथड्रॉ भी कर सकते हैं। विथड्रॉ एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी डिटेल डालकर यहाँ पर एप्लीकेशन फिल किया है तो यहाँ पर मैं विथड्रॉ कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो मैंने डिटेल डाला हुआ है वो तो रॉन्ग डाला हुआ है, तो ये मैं यहाँ पर विथड्रॉ कर लूँगा इसको। और यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन है, आप जैसे ही फिल कर लीजिएगा आप लॉगआउट कर लीजिएगा। तो ये प्रोसेस है, इससे रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। फाइनल यहाँ पर सबमिट कर लीजिएगा, और अगर कुछ डाउट होगा तो यहाँ पर सेव एज अ ड्राफ्ट में कर सकते हैं, वो सेव हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर, फिर बाद में उसको ओपन करके फिर से आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। लेकिन एक बार सबमिट होने के बाद फिर उसमें से चेंजेस नहीं होगा, फिर आपको विथड्रॉ एप्लीकेशन करना होगा, यहाँ से आपको एप्लीकेशन को वापस करना हो जाएगा। आई थिंक वो भी सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन वापस नहीं होगा, यहाँ पर मैं सबमिट नहीं किया हूँ इसलिए विथड्रॉ एप्लीकेशन दे रहा है। जब आप फाइनल सबमिट कर लीजिएगा तो वो ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा, तो वो वापस भी विथड्रॉ भी आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबमिट नहीं किया हूँ तो विथड्रॉ का ऑप्शन दे रहा है अभी। समझ गए होंगे, सारा डिटेल आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे करना है। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। जो भी आप डिटेल डालिएगा उसके हिसाब से यहाँ पर स्कॉलरशिप आपके सामने आ जाएगा, किस स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा स्कीम आपके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर मैंने एक माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को सिलेक्ट कर लिया था कोई भी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आ गया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम माइनॉरिटीज़ CS यहाँ पर दिखा रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप फिजिकल डिसेबल होंगे तो आपको, अगर डिप्लोमा में है तो आपको सक्षम का ऑप्शन दे देगा, और अगर गर्ल्स हैं आप और डिप्लोमा कर रही हैं तो आपको प्रगति का ऑप्शन दे देगा। अदरवाइज़ अगर माइनॉरिटीज़ में है तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज़ का दे देगा। ये 3 अभी आई थिंक चल रहा है, और उसके बाद अगर कोई फर्दर डिटेल आता है कोई स्कॉलरशिप नॉर्मल के लिए तो वो भी बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी ये 3 है, इसको आप फिल कर लीजिएगा। अभी इसका लास्ट डेट काफ़ी है, 31 अक्टूबर आई थिंक, या 30 अक्टूबर तक दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार लास्ट डेट। टाइम है अभी, कॉलेज ओपन भी हो सकता है, या फिर आप जब तक जो भी डॉक्यूमेंट्स वर्क है वो आप करा लीजिए, उसके बाद फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे आपका एड्रेस प्रूफ होगा बनाना आई थिंक, फिर इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो ये सब आप बनवा लीजिए। फिर सब बनवाने के बाद जो कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर है वो सब आप निकलवा लीजिए। बोनाफाइड यहाँ तक पहुँचकर बोनाफाइड को डाउनलोड कर लीजिए, कॉलेज में भेजकर या कॉलेज जाकर वहाँ पर बोनाफाइड साइन करवा लीजिए, इससे आप कर सकते हैं। तो इस रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। यहीं पर स्टॉप करते हैं, मैं फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग अपना एप्लीकेशन फिल करने के बाद सब कुछ सही से डिटेल डालने के बाद आप फाइनल सबमिट कर लीजिएगा, तभी आपका वहाँ पर एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज़ वहाँ पर एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर सबमिट करने के बाद चेक योर स्टेटस में जाकर आप यहाँ पर चेक योर स्टेटस जो है वहाँ पर आप अपना स्टेटस भी टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। टाइम लगता है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ टाइम लगता है। आप जैसे चेक करते जाओगे वहाँ पर वेरिफिकेशन लेवल बढ़ता जाता है, कभी कॉलेज लेवल पर होता रहेगा, कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कभी स्टेट लेवल पर, इस टाइप से वेरिफिकेशन होगा। और जब फाइनल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ पर लिख देगा डन, आपको फिर वो सिलेक्ट कर लिया गया है, आपको पेमेंट जैसे ही अकाउंट में कुछ दिनों बाद भेज दिया जाता है वो। तो सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसलिए ID पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है इसका। जब तक पैसा अकाउंट में आ नहीं जाए तब तक आपको ID पासवर्ड अपना याद रखना होगा। और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वहाँ पर वो भी लिख देगा कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया कुछ वजह से, या सिलेक्ट नहीं हो पाए आप उस हिसाब से। तो ठीक है, यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं।